हमने पिछले एपिसोड में एक ग्रोसरी स्टोर देखी थी और उस ग्रोसरी स्टोर में इस बंदे को देखा था, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये हमारा डेगुन ही है। अब आगे सेकंड पार्ट की स्टोरी की शुरुआत होती है चेयरमैन ऑफिस से और अंदर स्कूल वायलेंस की बात हो रही होती है और कोई बोल रहा होता है कि दे सो कॉल्ड इल्जिन्स हमारे कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम इन्हें कंट्रोल कर सकें। और इसी में हमने एक पैटर्न नोटिस किया है कि एक इल्जिन दूसरे इल्जिन की बात ज़रूर सुनता है, स्पेशली तब जब सामने वाला उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो। और यही हमारे इस टॉपिक का मेन प्रोजेक्ट है। अभी हमें दिखाया जाता है कि जितनी बातें हमने अभी सुनी वो ये मैडम जी बोल रही थी। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि हम खुद के इंजिन्स की एक टीम बनाएंगे और वो सीक्रेटली इंजिन्स के बीच में रह के उनकी अपडेट्स हमें देते रहेंगे। इवन वो बाकी इंजिन्स को कंट्रोल में रखने में भी हमारी काफ़ी मदद करेंगे। तो मैडम आप यहाँ क्या कहना चाह रही हैं कि हम वायलेंस को वायलेंस से रोकें? आपका दिमाग ठिकाने पे तो है ना? मैं आगे और सुनना चाहूँगा। क्या? पर चेयरमैन साहब ये आइडिया एकदम बेकार है। तो क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा आदमी है जो इस काम के लिए परफेक्ट हो और वो इन इंजिन्स को थोड़ी तमीज़ सिखा सके? आज का तो दिन ही बेकार है, पता नहीं क्यों मैं कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रहा। ये देखो, ये हैं आजकल के बच्चे, इनमें कोई पैशन नहीं रह गया है। और वो एक हमारा समय हुआ करता था जहां हम उठते बैठते इवन बाथरूम जाते वक्त कुछ प्रोडक्टिव करने का सोच रहे होते थे, और एक तरफ इन्हें देखो। कभी कभार तो मन करता है कि अपनी सारी क्वालिफिकेशंस को आग लगा दूं और अपने इस पार्ट टाइम जॉब को भी छोड़ दूं। काश उस टाइम मैंने ड्रॉप आउट ना लिया होता। अरे यार, क्या इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ जाकर के मैं अपने स्ट्रेस को उतार सकूं? ओए चिलगोजे, मुझे ये बता, क्या तेरे पास 100 वॉन है अभी? चल छोड़, तेरे पास 100 वॉन अभी कहाँ से ही होंगे, पर ये बता, क्या तेरे घर पे पैसे वैसे हैं या फिर तू कोई गरीब है? इसके लिए तो मुझे अपनी मम्मी से पूछना पड़ेगा। अबे चूतिए, क्या कहा तूने? तो अपनी मम्मी से जाके पूछेगा? अबे तू बच्चा है क्या? अरे नहीं, तू तो अपनी मम्मी का गुड बॉय होगा ना। चूतिया। ऊपर मुझे तो लगता है वो भी रोने वाला है। अरे गलती से रो मत देना चूतिए, अगर तू रोया ना तो मैं तेरी जान ले लूँगा। ओए, हाँ बोलो। अगर तेरी ये बकचोदी खत्म हो गई हो तो उसे बुली करना छोड़ और जाके मेरे लिए सिगरेट लेके आ। हाँ क्या? मैं? अरे एक्चुअली मैं तो खुद के लिए सिगरेट लेने जाने ही वाला था, तो सोचा उसके लिए भी लेते चलूँ। हाँ एक्चुअली मैं भी यही सोच रही थी। सिगरेट लेने के लिए ये और इसकी बंदी ग्रोसरी स्टोर की तरफ जा रहे होते हैं और इस टाइम इस बंदे की जैसी वॉक है ऐसी ही सेम वॉक मेरी भी रहती है 5-5 के डंबल से 2 रैप मारने के बाद। अच्छा डेगुन बेटा, मैं जा रहा हूँ स्टाफ रूम में थोड़ा कैलकुलेशन चेक करने, तुम इधर का सामान देना, ठीक है? ठीक है, जैसा आपको सही लगे। वेलकम सर। हाँ ठीक है, चल 2 पैकेट सिगरेट निकाल दे। ओके सर। एक सेकंड, इनकी शक्ल से तो ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों कोई हाई स्कूल स्टूडेंट है। क्या इन्हें ये पता नहीं कि हाई स्कूल स्टूडेंट को सिगरेट अलाउ नहीं होती? सर क्या आप अपनी आईडी दिखा सकते हैं? क्या कहा तूने? तुझे क्या लगता है मैं अपनी आईडी पॉकेट में लेके घूमता हूँ, या मैं अपने घर के बगल में खड़ा हूँ जो आईडी लेकर के आ जाऊँ? सॉरी सर, अगर आप लोगों के पास आईडी नहीं है तो मैं आप लोगों को सिगरेट नहीं दे सकता। वो आर यू सीरियस? पार्ट टाइमर, तुम्हें पता है ना तुम बहुत मीन हो। हाँ सही कहा तुमने। ओए जा कर के उस बुड्ढे को लेके आ, उसको पता है काम कैसे करते हैं। पता नहीं तू कहाँ से आ गया यहाँ पे। देख, तेरे पे खर्च करने के लिए मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो चुपचाप ये पैसे पकड़ और जा कर के मेरे लिए सिगरेट लेके आ, एक अच्छे शॉपकीपर की तरह, समझा? पता नहीं क्यों ऐसे पैसे जोड़ने वाले चिलगोजे हमेशा मेरे ही पल्ले पड़ते हैं। अच्छा चल, तेरी दुकान से एक और सामान ले रहा, अब एक अच्छे दुकानदार की तरह बिलिंग कर दे। चल शाबाश। हमारा मेन कैरेक्टर इनकी ये हरकतें देख के परेशान तो होता ही है, बट साथ में ये भी सोच रहा होता है कि 2 सामान एक्स्ट्रा लेकर के ये चिंदी अपने आप को बहुत बड़ा महान समझने लग गया है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हे, बट उतनी देर में ही सामने वाला उसकी बात काटते हुए बोलता है, मैं तुझे इतनी देर से एक ही चीज़ बोले जा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि तुझे कुछ समझ में आ रहा है। चूतिए, तेरी अकड़ को ठिकाने लगा ना, मुझे बहुत अच्छे से आता है। अब मैं तुझे सिखाता हूँ कि काम कैसे करते हैं। अरे ये पिराना सी शक्ल का लड़का, ये मेरे से भी ऐसी बहसबाजी करके सिगरेट ले गया था। क्या मुझे पुलिस को कॉल कर देना चाहिए? अरे नहीं यार, ऐसे तो पड़ोसियों के बीच में मेरी बदनामी हो जाएगी और फिर कोई शॉप पे भी नहीं आएगा। हे तुम दोनों। अरे बॉस आप? देखो मुझे माफ़ करना, पर यहाँ पे कुछ गेस्ट आए हुए हैं,
तो तुम लोग अपना ये लड़ाई झगड़ा बाहर जाके सलटाओ। अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे। अंदर तो तू बहुत बोल रहा था, अब यहाँ बोल के दिखा ना ज़रा। क्या लगता है यहाँ तुझे कौन बचाएगा? यहाँ तो सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। देख, अगर तुझे मार नहीं खानी है तो एक अच्छे बच्चे की तरह मेरा कॉलर छोड़ दे। मैं तुझे 3 सेकंड देता हूँ। पार्ट टाइमर तू हमें 3 सेकंड्स दे रहा है? तुझे क्या लगता है तू कोई मूवी में है और तू उस मूवी का मेन कैरेक्टर है? अबे किसी ने सही कहा है, तेरे जैसे चूतिए लातों के भूत होते हैं जो बातों से नहीं मानते। ओपा ठीक तो हो ना? ये चूतिया मेरे सामने इतने ताव में कैसे खड़ा है और मैं जमीन पे क्यों लेटा हुआ हूँ? क्या हो रहा है यहाँ पे? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। क्या इसने मुझे मारा? अच्छा, इसका मतलब चूतिया तुझे थोड़ी बहुत लड़ाई करना आता है। वो तो तेरा नसीब अच्छा है कि मैंने तुझे हल्के में ले लिया, पर अब मैं तुझे हल्के में नहीं लूँगा। पहले तो मैं फोकस नहीं था, पर अब तुझे कौन बचाएगा? बेबी तू जा करके अपने बंदे लोगों को फ़ोन कर दे। अरे वो बंदे लोग घुस गए हैं, जाके बंदे लोगों को कॉल कर दे जा। सॉरी। आई नो, बहुत बेकार मजाक था, आगे से ध्यान दूंगा। एक्चुअली इस सीन में ये लड़का अपनी बंदी को बोल रहा होता है कि जा करके हमारे गैंग को इन्फॉर्म कर दो कि मेरी कुटाई हो चुकी है। मतलब एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं बोलता, बट ये बोलता है कि इन्फॉर्म कर देने के लिए। लेकिन इस पॉइंट पे लड़की सुनती ही नहीं है, तो वो चिल्ला करके उसके ऊपर बोलता है कि जा भाई जा। और बस फिर वही चिंदी लेवल की गुंडागर्दी वाली लाइन बोलना शुरू कर देता है। चूतिए, अब तू देख, अब तू टाउन से बाहर भी नहीं भाग पाएगा, मेरे बंदे आते ही होंगे, अब तू देख बस। और यहाँ पे हमारा डेगुन थोड़ी सी और फार्मिंग करता है, और थोड़ी सी और फार्मिंग में ही इस बंदे की पटके 4 हो चुकी होती है, और ये अपनी लाइन तक भूल गया होता है। अपनी एज बता। क्या? मेरी एज? आखिर तू जान के करेगा क्या? और बस इतनी बोलने की देर थी, और हमारा डेगुन उसे गर्दन से पकड़ता है और नीचे की तरह क्रश कर देता है, और ये घुटनों में आते ही तुरंत बोलना शुरू कर देता है। 17 है मेरी उम्र, 17। बताओ, ये पहले बोल देता तो इसको मार थोड़ी ना पड़ती, बट कुछ लोग तो लात खाने के आदी होते हैं। आपने कहावत तो सुनी ही होगी, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। ये बंदा उसका क्लियर एग्जाम्पल है। इतना पिटने के बाद भी ये उसको गाली बक रहा होता है, बोलता है चूतिए छोड़ मुझे, छोड़, मैं मर जाऊंगा। चूतिए पागल है क्या? छोड़ मुझे। अरे अभी कहाँ, अगर तू दोबारा सिगरेट लेने आया तो मैं सही में तुझे जान से मार दूंगा, समझा? और इस पॉइंट तक इस चिलगोजे की पूरी गैंग आ चुकी होती है, और उनमें से 2 बंदे कह रहे होते हैं, अबे उसे देखो चूतिए को। ओए नीचे क्यों बैठा हुआ है पागल? अबे हाँ, सही बात बोली। ओए चूतिए, तू पार्ट टाइमर के सामने घुटने पे क्यों बैठा हुआ है? ये सारे तेरे दोस्त हैं। जरा देखो तो, तेरे जैसे चिलगोजे के भी इतने सारे दोस्त। अबे दोस्त चाहे भाड़ में, मेरे को ये एक्सप्लेन करो कि इस चिलगोजे के बंदी कैसे है। खैर, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं तो हमें एक मोटा दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, अबे वो पार्ट टाइमर, तू पागल है क्या? तुझे पता नहीं हम कौन है? तू नया आया है क्या? तुझे कभी देखा नहीं यहाँ पे? खैर छोड़, ये सारी फालतू बातें हटाता हूँ और तुझे सीधा पीटना ही शुरू करता हूँ। तू एक हाई स्कूल स्टूडेंट है ना, तुझे बात करने की तमीज़ नहीं है। जा करके अपने अंकल को लेकर के आ। अच्छा ऐसा क्या? चल, उससे पहले तुझे अच्छी तरीके से पीट तो लूँ। और नेक्स्ट पैनल में हमें देखने को मिलता है कि हमारे डेगुन का एक थप्पड़ और खेल खत्म। क्या इसने तो दाइहान को भी एक ही थप्पड़ भी सुना दिया? देखो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो ये एक करके आने वाली नौटंकी मेरे सामने मत करना। सबके सब एक साथ आओ। अबे ये मुझे गुस्सा। अबे तू पीछे हट, मैं देखता हूँ इसे। अबे हटाओ ये सारी बातें। चूतिए ने कहा है एक साथ आने के लिए ना, चलो फिर एक साथ पेलते हैं साले को। जरा इधर आरामखोर, तुझे खाने भर का तो दूं। अबे आरामखोर बच के कहाँ जा रहा है? अबे एक अकेले आदमी को तुम लोग कैसे नहीं मार पा रहे? अब तू देख भोसड़ी के। सो देखो, इसे तो मैं पहले भी चिलगोजा ही बुलाता था, तो अभी भी चिलगोजा ही बुलाऊंगा। तो यहाँ पे चिलगोजा उड़ते हुए जाता है और किसी दीवार के कोने पे जाके लड़ता है, और हमारा मेन कैरेक्टर उनके बॉस से पूछता है, चलो अब तू ही आखिरी बचा है ना? पर इन लोगों का बॉस कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। वो एक डीप थिंकिंग में चला गया होता है, और वो सोच रहा होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि इतना स्ट्रॉन्ग बस एक आदमी ही हो सकता है, और वो है डाइगुन। तुम कहना चाहते हो कुन डाइगुन? वो कुन डाइगुन जो इंचॉन एरिया का लेजेंड हुआ करता था?
ये वो गुड डायगन है। ओके 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 ओके, यहाँ पे क्रिएट लेवल की और फार्मिंग हुई है। हमारा जो डेगुन था जिसे हम जानते थे बहुत वीक, उसने ट्रेनिंग की, वो पावरफुल बना। वो पावरफुल बनने के बाद इंचॉन का टॉप लेवल का फाइटर बन गया। उसने सबको पीट दिया और अभी उसने रिटायरमेंट लेकर के वो एक पार्ट टाइम जॉब करता है। इसका मतलब ये है डैम। तो इन लोगों का लीडर बोल रहा होता है, इंचॉन एक ऐसी जगह जिसे 2 साल पहले एज ऑफ ब्लड कहा जाता था। एक बंदा आया और 1 वीक के अंदर सब कुछ खत्म करके चला गया। मैंने तो कुछ लोगों से ये भी सुना है कि वो मौत की दुआ पहले मांग लेते हैं, इससे पहले वो डेगुन के हाथों से पिटे। पर वो तो बहुत हैंडसम हुआ करता था। एज एक्सपेक्टेड, रूमर्स आर रूमर्स, राइट? आई एम सॉरी सर, मैं कसम खाता हूँ ऐसा दोबारा नहीं होगा। हे आराम से आराम से। क्या तू सही में एम्बेरस है जो तूने किया उसके लिए? यस सर, आई एम सॉरी सर। और तुम? मैं भी सॉरी बोलती हूँ। तो अब हम इन सब का क्या करें? हम इनका क्या करें? अच्छा, आपका मतलब है हॉस्पिटल से? आप उसकी टेंशन मत लीजिए, हॉस्पिटल का सारा खर्चा मैं देख लूँगा। आप परेशान मत होइए, मैं सब देख लूँगा। अरे ना ना, मैं हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा। तो कहाँ सर? अबे ओए, उठ जल्दी उठ। सुबह हो गई क्या? तुम लोगों को कुछ काम हुआ मैं क्या हुआ? और ये मैं कहाँ हूँ? अबे अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि तू कहाँ है, बस जल्दी से उठ जा। हाँ, थोड़ा और स्ट्रेट। शाबाश। तो अगली बार जब तुम कन्वीनियंस स्टोर आओ तो ऐसे ही कुत्ता बन के आना, समझ में आ गया ना? यस सर। मैं उन्हें तो अपना जूनियर कंसीडर कर रहा था, बट मैं तो खुद ही ग्रेजुएट नहीं हुआ हूँ। और मैं ग्रेजुएशन करूँ भी तो करूँ कैसे? इतने सारे बिल्स भी तो पे करने हैं। पर कुछ भी कहो, इतने समय बाद लड़ने पे भी मेरे हाथ में वो पुरानी वाली बात तो है। तो क्या हम 2 मिनट के लिए बात कर सकते हैं? ना, बिल्कुल नहीं। ना, ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। आखिर ये क्या चीज़ है? गोल्ड ड्रैगन एजुकेशन फाउंडेशन? हाँ, वाह। तो तुम्हारा कहने का मतलब है तुमने पहले ही कांटेक्ट बना लिया। तो क्या उसने तुम्हारा ये ऑफ़र एक्सेप्ट किया? हाँ, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मैं दोबारा से स्कूल जा रहा हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं 20 की एज में दोबारा से हाई स्कूल जाऊँगा। सो इतना देख करके तो सबको क्लियर हो चुका है कि डेगुन ने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है। अब इसके आगे डेगुन स्कूल जाएगा, बुलिस के बीच में रहेगा, बुलिस के बीच में रह करके उनसे पंगे भी होंगे काफ़ी सारे, और उनकी इन्फॉर्मेशन भी इधर से उधर करेगा। तो ये देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, अभी की स्टोरीज से तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। सो मेरे साथ बने रहने के लिए मुझे लाइक, सब्सक्राइब और जो कर सकते हैं कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके बताना कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ।